मैं जिस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ये इसके कुछ 7 स्टेप्स हैं। अगर ये 7 स्टेप्स में आपको समझ में आ जाएँ, और शुरू में तो शायद लिखी हुई चीज़ समझ में आती है, लेकिन एक आम तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये बातें अनकॉन्शियस माइंड में यानी वो बिल्ट हो जाती हैं, तो फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें से जो पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट। अगर मैं एज अ सप्लायर, ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूँ कि नहीं हूँ, ये मुझे चेक करना है। या जो मेरी विदहोल्डिंग कर रहा है सामने से, जो मुझे पेमेंट कर रहा है, वो विदहोल्डिंग एजेंट है कि नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये एक चीज आपको चेक करनी चाहिए लॉ के हिसाब से। फिर आपको ये देखना चाहिए कि जो मैं सर्विस खरीद रहा हूँ या सप्लाईज खरीद रहा हूँ, क्या ये किस किस्म की है, यानी रिड्यूस रेट वाली हैं, या ये सर्विसेज हैं, या गुड्स हैं, या एग्जेम्प्ट हैं। ये आपको थोड़ा सा नेचर भी उसकी पता होना चाहिए, ये भी लाजमी है। फिर सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, और वो रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। आमतौर पे ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई पीआरए की इनवाइस देता है, पंजाब की इनवाइस देता है, हम क्या करते हैं, सिंध में उसको जमा करा देते हैं। पंजाब की इनवाइस देता है और सिंध में जमा करा देते हैं, क्योंकि हम पंजाब में विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होते। तो पहले देखना कि इनवाइस कहाँ की इशू हुई है, जहां की इनवाइस इशू हुई है उसी ट्रेजरी के अंदर जमा कराना है। आपको पंजाब की इनवाइस मिली है तो पंजाब की ट्रेजरी में जमा कराना है उसके विदहोल्डिंग। ऐसा नहीं कि पंजाब की विदहोल्डिंग को आप सिंध में जमा करा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद चौथा जो एलिमेंट है वो देखना है कि आप जब रजिस्टर पर्सन से काम करते हैं तो बहुत सी जगहों पे एक्सक्लूजन्स होती हैं। जो एक्सक्लूजन्स होती हैं तो उस पर विदहोल्डिंग नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर्सन के केस में अप्लाई होती है। फिर अगर आप रजिस्टर पर्सन से खरीद रहे हैं तो फिर होगा कि किस रेट पे विदहोल्डिंग करनी चाहिए, और अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं तो किस रेट पे विदहोल्डिंग होगी, ये आपको चेक करना पड़ता है। और जब आपने विदहोल्डिंग कर लिया है एक टैक्स किसी का, तो अपने पास तो रखना नहीं है, उसे गवर्नमेंट में जमा कराना है। और गवर्नमेंट